हेलो हे गाइस, बेसिक टू एडवांस लेवल वर्डप्रेस कोर्स के अंदर आप लोगों का स्वागत है। गाइस देखिए, आप लोगों के पास में काफ़ी वीडियो बेसिक का वर्डप्रेस के अंदर मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, बेसिक जितना भी होता है वर्डप्रेस में ऑलरेडी आप लोगों के पास वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एंड वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख लेना। ठीक है, और गाइस देखो, आपको पार्ट बाय पार्ट आपको मिल जाएगा और प्ले लिस्ट जरूर मिलेगा। प्ले लिस्ट पर देख के आप चेकअप करके आप वन बाय वन देख लेना। ठीक है, मैं काफ़ी चीज़ ऐसे दिखा दिया हूँ। ठीक है, आप पहले देख लेना एंड जो बेसिक का जितना भी विजेट है मैं बेसिक विजेट के अंदर आप लोगों को दिखा दिया हूँ। ठीक है गाइस, देखिए बेसिक विजेट कैसे यूज करते हैं ना, आप लोगों का मैं फुल डिटेल्स में दिखा दिया हूँ। ठीक है, बेसिक का अंदर मैं सोचा था कि आप लोगों को प्रो कैसे यूज करेगा एंड प्रो कैसे फिर से आप लोगों को मिलेगा, मैं आप लोगों को जानकारी देता। बट अभी जो फिलहाल मैं देख रहा हूँ ना, ये जो जनरल पर भी आपको जनरल जितना भी विजेट है आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और काफी विजेट आपको प्रो पर भी मिल जाएगा, राइट। बट प्रो पर आप जनरल का जितना भी बेसिक आपको समझ में आएगा, ठीक है, आपको प्रो का भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस देखो, अभी जनरल का मैं आपको विजेट को यूज करके दिखाऊंगा, कस्टमाइज करके दिखाऊंगा। ठीक है, और आप जनरल पर आप देख सकते हो ये जो विजेट है इमेज बॉक्स, राइट। इमेज बॉक्स आप काफी यूज होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज बॉक्स कैसे यूज होता है। देखो, आप जो ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, आपको इमेज बॉक्स से यूज किया है, वाली बटन इसमें ऐड किया है। ठीक है, ये जो है इमेज बॉक्स का है, राइट, एंड इसमें भी इमेज बॉक्स यूज किया है, राइट। एंड ऐसे है गाइस, देखो जनरल का जो बेसिक है, पहला जो विजेट है इमेज बॉक्स, राइट। इमेज बॉक्स आपको कस्टमाइज करके दिखाऊंगा। ये जो प्लस लोगो है ना, प्लस लोगो पर क्लिक कीजिए, राइट, एंड प्लस लोगो पर जब भी क्लिक करेगा आपके पास स्ट्रक्चर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, राइट। मैं डबल जो स्ट्रक्चर है इस पर स्ट्रक्चर पर ले लेता हूँ। ठीक है, एंड ये जो प्लस लोगो है ना, इस प्लस लोगो और ये जो प्लस लोगो आप कोई भी क्लिक करके आप इसमें विजेट ले सकते हो। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो आपके पास ये से ऑप्शन आ जाएगा, राइट। एंड इमेज जो बॉक्स है, इमेज बॉक्स को आप इस पर डाल दीजिए। ठीक है, आप ये से जब भी डालेगा आपके पास ये से आ जाएगा, राइट। फिर इसमें इमेज डालने के लिए कोशिश करेगा एंड इसमें जो आपका टाइटल है और इसमें आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है गाइस देखो, आपके पास ये से फिर आ जाएगा, इसमें आप कंटेंट लिख सकते हो, इमेज डाल सकते हो। ठीक है, इसका जितना भी आप यूज करेगा आप इसका स्टाइल दे सकते हैं इधर से। ठीक है, और इधर से आप एडवांस से आप काफी चीज कर सकते हो। ठीक है, बट मैं अभी फिलहाल ये जो चॉइस इमेज है, चॉइस इमेज पर क्लिक करूंगा और इमेज डालूंगा। ठीक है, इमेज अपलोड करूंगा, राइट। आप चॉइस इमेज पर जब भी क्लिक करेगा आपके पास ये से फेस ओपन हो जाएगा, मीडिया लाइब्रेरी अपलोड फाइल्स। ठीक है गाइस देखो, आप जब भी अपलोड फाइल पर क्लिक करेगा ना, तो आपका सिलेक्ट फाइल्स पर आ जाएगा। ठीक है, आप जब भी सिलेक्ट फाइल करेगा आपका पास ये से आपका मीडिया ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपका फाइल का मीडिया ओपन हो जाएगा, आप कोई भी इमेज इस पर डाल सकते हो, राइट। बट मैं फिलहाल के लिए सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करूंगा, सॉरी, मैं फिलहाल के लिए मीडिया लाइब्रेरी पर जाऊंगा। ठीक है, मैं पहले से इस पर डाल के रखा हूँ कुछ इमेज, राइट, एंड इधर से मैं कुछ इमेज लेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस देखो, आप जब भी मीडिया लाइब्रेरी पर आएगा आपका पास जितना भी इमेज आप अपलोड करके रखेगा आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए मेरे इस इमेज को ले लेता हूँ। ठीक है, इमेज डाल के और देखो इस इमेज पर जब भी आप क्लिक करेगा आपका पास ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट पर क्लिक करो, राइट, एंड जब भी आप क्लिक करेगा आपका पास इस पर इमेज दिखाई देगा। ठीक है गाइस, आपका पास ऐसे इमेज आएगा, इमेज का रेजुलेशन दिखाएगा। इमेज का रेजुलेशन पर आप जब भी क्लिक करेगा आपको काफी चीज ऑप्शन मिल जाएगा। आप हर टाइम के लिए फुल पर ऑप्शन पर रखेगा। ठीक है, फुल करके रखेगा तो आपका इमेज जो है नहीं डिस्टर्ब होगा। ठीक है, टाइटल है, टाइटल पर आप कुछ भी चीज लिख सकते हो। ठीक है, मैं सोचो मैं इधर से जो ये है मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड जाइए कॉपी और पेस्ट कीजिए, राइट। देखो, आप इधर से आपका नेम भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कोई भी चीज डाल सकते हो, बट इसमें जो चीज का जरूरत है वो डाल सकते हो। ठीक है, और गाइस देखो, आप फिलहाल डिस्क्रिप्शन यही रखो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आप कुछ भी डाल सकते हो। देखो, मैं इधर से जाके कॉपी कर लेता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर लेता हूँ, राइट, एंड डिस्क्रिप्शन पर आप जब भी डालेगा आपका पास ये से फेस दिखाई देगा। ठीक है, और गाइस देखो, आपका जितना भी ऐड करना था वो ऐड हो चुका है। इमेज चॉइस इमेज पर अपलोड करके आपका इमेज डाल देगा। इमेज रेजुलेशन आप सेटअप कर लेना। ठीक है, टाइटल पर आप कोई भी टाइटल आप इस पर लिख सकते हो। ठीक है, आप इस टाइटल के हिसाब से आपका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है, और इसका नीचे आएगा ना आपका लिंक दिखाएगा, आप कोई भी लिंक इस पर ऐड करेगा और कोई भी बंदा इस पर क्लिक करेगा तो आपका डायरेक्ट लिंक पर चल जाएगा। ठीक है, एंड इधर से आप काफी चीज जो भी था आपका यूज हो चुका है। ठीक है, एंड आप इधर से देखो ऊपर में स्टाइल दिखाएगा, आप स्टाइल पर क्लिक करो, राइट, एंड स्टाइल क्लिक करने का पहले आपका ऊपर में दिखाई देगा पब्लिश। आप कोई भी और करने का बाद जरूर पब्लिक कर लेना। ठीक है, पब्लिश पर क्लिक करो, राइट, एंड जब भी पब्लिश पर क्लिक करेगा ना तो आपके पास ऐसे हो जाएगा। देखो, बट ये जो आइकन का जो लोगो है ना, ये आइकन का लोगो, आइकन लोगो पर क्लिक करो, राइट, एंड जब भी क्लिक करेगा आपका जो फ्रेश होकर न्यू टैब पर आ जाएगा। ठीक है, एंड ऐसे देखो मेरे ये जो पार्ट आपके पास ऐसे दिखाएगा, बट इसका जो स्टाइल मैं अभी आप लोगों के पास कस्टमाइज करके दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, अभी स्टाइल का पार्ट है, राइट, एंड इधर से आके आप देखो स्टाइल क्या है, स्टाइल आप पूरा पार्ट का स्टाइल दे सकते हो। ठीक है, स्टाइल पर आइए एंड स्टाइल पर देखो इमेज पोजीशन, इमेज को आप कौन सा पोजीशन पर रखिएगा, ये जो है टॉप पर। ठीक है, एंड इस पर राइट एंड इस पर आपको लेफ्ट पर दिखाई देगा। आप राइट पर क्लिक करेगा इसे आपको दिखाई देगा, आप लेफ्ट पर क्लिक करेगा आपको इस साइड दिखाई देगा। ठीक है, बट अभी के लिए मैं फिलहाल टॉप पर रख देता हूँ। ठीक है, अलाइनमेंट दिखाई देगा, आप स्टार्ट पर क्लिक करेगा ऐसे अलाइनमेंट दिखाई देगा, सेंटर पर ऐसे दिखाई देगा, एंड पर ऐसे दिखाई देगा, बट काफी जो यूज होता है आपका सेंटर पर, राइट। इमेज स्पेसिंग, इमेज का जितना स्पेसिंग कितना स्पेस लेगा वो दिखाई देगा। ठीक है गाइस देखो, इमेज स्पेसिंग का मतलब होता है ये जो टाइटल है। ठीक है, टाइटल से कितना आप डिस्टेंस पर रखेगा वो दिखाई देगा। ठीक है, आप ऐसे रख सकते हो। ठीक है, मैं इतना रख देता हूँ। ठीक है, कंटेंट स्पेसिंग का मतलब होता है ये जो डिस्टेंस है ना आपका ये डिस्टेंस को दिखाई देगा। देखो ऐसे, राइट, बट इसको आप फिलहाल ऐसे रख देना। ठीक है, सही है, राइट। अब बॉक्स का जो है आप सेटअप कर देगा, स्टाइल आपका मिल चुका है, राइट। आपको अभी जो मिलेगा इमेज का आप स्टाइल दे सकते हो। ठीक है, इमेज पर जब भी क्लिक करेगा आपका पास ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसका विड्थ, इमेज का विड्थ आप कितना बड़ा रखेगा इसमें आपको दिखाई देगा, आपका जितना का साइज देगा उतना बड़ा आप लोगों के पास दिखाई देगा। ठीक है, आप जैसे तरफ से रख सकते हो, बट मैं अभी के लिए फिलहाल 30 रख देता हूँ। ठीक है
और ये जो है आपको हाइट दिखा रहा है, ठीक है, हाइट आप हाइट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर टाइप आप इमेज का बॉर्डर दे सकते हो, ठीक है। देखो बॉर्डर टाइप क्या है, बॉर्डर टाइप आप इमेज के अंदर है तो इमेज का बॉर्डर टाइप दे सकते हो। देखो मैं अभी जो फिलहाल डिफॉल्ट है, आप डिफॉल्ट से जाएगा सॉलिड, सॉलिड पर जब भी जाएगा इसका आपका बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए मैं फिलहाल बॉर्डर यूज नहीं करूंगा, ठीक है, मैं डिफॉल्ट पर रख देता हूँ, राइट। एंड इधर से आपको मिलेगा बॉर्डर रेडियस, आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हो। देखो ये जो कॉर्नर है ना, आप कॉर्नर का बॉर्डर रेडियस हो जाएगा। देखो इधर से आप जितना भी लेके जाएगा बॉर्डर रेडियस, ये देखो आपका बॉर्डर रेडियस हो गया। अभी आपको मालूम नहीं आ रहा है, बट बैकग्राउंड पर आपको कोई भी कलर डालेगा ना तो आपको दिखाई देगा। ये जो आप बैकग्राउंड पर कलर डालने के लिए आप जो कॉलम है ना, एडिट सेक्शन, एडिट कॉलम, इसको बोलते हैं सेक्शन और इसको बोलते हैं कॉलम, राइट। गाइस आप जब भी एडिट कॉलम पर क्लिक करेगा ना तो आप पूरा बैकग्राउंड दे सकते हो, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, राइट। एंड क्लिक करने के बाद स्टाइल पर जा रहा हूँ, ठीक है। स्टाइल क्लिक करने के बाद क्या जाएगा, कॉलम पर क्लिक करके स्टाइल जाएगा, ठीक है। स्टाइल जाने के बाद आपको देखो बैकग्राउंड टाइप दिखा रहा है, बैकग्राउंड टाइप, बैकग्राउंड टाइप पर क्लिक करेगा और इस पर आपको कलर और इमेज भी डाल सकते हो। इमेज डालेगा आपका पूरा बैकग्राउंड पर इमेज आ जाएगा, आप कलर देगा आपका कलर मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी के लिए फिलहाल कलर दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे आप इस पर क्लिक करेगा, ये जो एरो लोगो है इस पर क्लिक करेगा और आप इस पर कलर दे सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल अभी के लिए ऐसे कलर दे देता हूँ, ठीक है, ऐसे कलर डाल देता हूँ, राइट। एंड कोई भी और करने के बाद जरूर पब्लिश कर देना, ठीक है। क्या करेगा, पब्लिश में कलर ओनली, इसलिए आप लोगों को दिखाएगा कि इस पर कैसे कोनार को सर्किल होता है कि नहीं होता। देखो पहले ऐसे था, इमेज पर आएगा और ये जो पहले ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, पहले ऐसे था। गाइस देखो पहले ऐसे दिखा रहा था और आप जब भी बॉर्डर रेडियस पर आएगा ना तो आपका कॉर्नर जो है ना वो आपका सर्किल हो जाएगा। देखो ऐसे आप पार्ट जितना भी लेके जाएगा आप बॉर्डर एरिया जो है सर्किल होते रहेगा। देखो ऐसे जो काफी लुक और भी अच्छी दिखाता है, ठीक है। गाइस ऐसे आप इमेज का बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, ठीक है। और बॉक्स शैडो, आप बॉर्डर का बॉक्स शैडो दे सकते हो, ठीक है। इमेज का बॉक्स शैडो दे सकते हो, बट कैसे शैडो यूज करेगा मैं ऊपर पर आप लोगों को जरूर दिखाया था। एंड और जरूर आप लोगों को फुल वीडियो देखना और काफी जितना भी मैं वीडियो स्टेप बाय स्टेप डाल के रखा हूं फुल वीडियो देखने के लिए कोशिश करना, ठीक है। तभी आपका जो वर्डप्रेस का बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स है आप लोगों को देख के और भी अच्छी लगेगा, ठीक है। ये जो है कंटेंट, राइट, ये जो देखो आपका इमेज का पार्ट भी हो गया है स्टाइल, ठीक है। एंड बॉक्स का पार्ट भी आपका हो चुका है, राइट। एंड अभी जाएगा आपके पास कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है ये जो टाइटल एंड जो सब टाइटल है आप इसको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। आप चल जाओ कंटेंट्स पर, राइट। एंड कंटेंट्स पर जब भी क्लिक करेगा आपके पास ऐसे फेस आ जाएगा। कंटेंट्स का आप टाइपोग्राफी दे सकते हो, ये जो देखो टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी का जो पेन का लोगो है ना इस पेन पर क्लिक करो, राइट। एंड ये जो फैमिली है, ये जो फैमिली है आप कौन सा फैमिली पर रख सकते हो, बट अभी के लिए मैं फिलहाल राजधानी फैमिली पर रख देता हूँ, ठीक है। राजधानी फैमिली, राइट। ऐसे गाइस देखो आप फैमिली जो है आप राजधानी दिया है, ठीक है। एंड जो ये जो टाइटल का वर्क चल रहा है, राइट, आप टाइटल का साइज भी दे सकते हो, आप कितना साइज पर रखेगा, ठीक है। अब मैं करीब फिलहाल के लिए 30 साइज आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। एंड इसका जो विजेट है आप इसका विड्थ जो है आप विड्थ भी दे सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं 700 दे देता हूँ, ठीक है। एंड इसका आप स्टाइल दे सकते हो, ठीक है। स्टाइल ऐसे आप इटालिक कर सकते हो, इटालिक ऐसे आप डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें देखा है डेकोरेशन, डेकोरेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको काफी चीज मिल जाएगा, ठीक है। मैं पहले ऐसे आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों को कैसे वर्क करेगा बेसिक से मैं दिखा चुका हूं, राइट। एंड ये जो आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। गाइस देखो टाइटल का जितना भी स्टाइल था मैं स्टाइल डाल चुका हूं, राइट। एंड टाइटल का बाद में अभी चल जाऊंगा, अभी फिलहाल इधर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, राइट। आप डिस्क्रिप्शन का टाइपोग्राफी पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें रोबोटो है, ठीक है। रोबोटो आप कोई भी फैमिली दे सकते हो, बट मैं अभी के लिए फिलहाल रोबोटो रख देता हूँ, ठीक है। बट इसका जो साइज है मैं काफी और ज्यादा दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे आप इतना रख दो, ठीक है। और गाइस देखो टाइपोग्राफी आपका चेंज हो चुका है, राइट। आपको मिलेगा टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो कैसे देगा मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, राइट। आपको मिलेगा कलर, आप इसमें कलर दे सकते हो, ठीक है। आप कलर पर क्लिक करेंगे ना अभी फिलहाल ऐसे कलर दिखा रहा है, बट इसको आप कोई भी कलर दे सकते हो। मैं फिलहाल के लिए व्हाइट दे देता हूं, ठीक है। इससे काफी व्हाइट अच्छी लगता है आपके लिए, राइट। एंड कोई भी और करने के बाद जरूर पब्लिश करना, ठीक है। पब्लिश पर क्लिक करो, राइट। एंड हेडिंग का जो आप टाइटल का जो आप कलर भी चेंज कर सकते हो, टाइटल के कलर पर क्लिक करो एंड ऐसे व्हाइट कर दो, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल एंड पब्लिश कर दो, ठीक है। गाइस देखो ऐसे आप लोगों को कर सकते हो, बट मैं ये जो माउस लेके जब भी जा रहा हूँ ना बट इसका जो कलर है अलग हो जाता है। देखो कलर होवर कलर है, बट आप होवर कलर पर आइए, ठीक है। ये जो होवर कलर पर क्लिक करो, राइट। एंड जब भी क्लिक करेगा आपका जो ये जो कलर होवर कलर है बट इसको भी आप व्हाइट कर दो, ठीक है। ऐसे आप व्हाइट कर देगा और आपको ऐसे होवर कलर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको पब्लिश कर दो, राइट। गाइस देखो अभी के लिए आपका स्टाइल पर बॉक्स स्टाइल, इमेज स्टाइल और कंटेंट स्टाइल जितना भी था आप लोगों के पास हो चुका है, राइट। बट इसका जो आपको फुल एरिया देखेगा ना आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। बट ये जो सर्किल भी आप दे सकते हो, ठीक है। कैसे सर्किल करेगा आप देख लीजिए, ठीक है। आप देखो पूरा एरिया को सर्किल करने के लिए आपको एडवांस पर जाना पड़ेगा, ठीक है। एडवांस कौन सा एडवांस पर जाइए, राइट। एंड एडवांस पर जब भी जाएगा आपके पास ऐसे फेस आ जाएगा, आप देखिएगा आपके पास काफी चीज ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। गाइस देखो आप जब भी एडवांस पर क्लिक करेंगे ना आपके पास ऐसे आएगा मार्जिन और पैडिंग का। मार्जिन का क्या होता है और पैडिंग का क्या होता है आप लोग देख लीजिए। देखो इस पर टॉप है, टॉप एंड इस पर लिखा है राइट एंड बटन और लेफ्ट। टॉप किसको बोलते हैं, ये जो इमेज का ऊपर में है ना इसको टॉप बोलते हैं, राइट। एंड ये जो राइट है ना, राइट इमेज का जो राइट है ये जो इमेज और इमेज का राइट होता है इस साइड, ठीक है। और बटन ये जो बटन है, बटन का जो ये जो सबटाइटल है सबटाइटल का नीचे जितना भी अंदर जो चीज है वो होता है बटन, राइट। और लेफ्ट ये जो इमेज का आपका लेफ्ट ये जो दिखा रहा है ये साइड लेफ्ट होता है, ठीक है। गाइस देखो आप आइकॉन लोगो पर क्लिक करके न्यू टैब जो किया था इस पर क्लिक करके देखेगा ना तो आपको ऐसे दिखाएगा। ऊपर में थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा और अंडर पर थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा। तो आप गैप कैसे देगा, आप इस पर पैडिंग पर आएगा, ठीक है। पैडिंग आप ऐसे पैडिंग आप सोचो पैडिंग ऐसे 50 डाल देता हूँ, ठीक है। ऐसे
चलो मैं इस पर 20 डाल देता हूँ। 20 आप पैडिंग डालो, ठीक है। डालने के बाद आप पब्लिश करो, राइट। एंड पब्लिश करने के बाद आप देखिएगा तो और भी काफी अच्छी लुक दिखाई देगा। देखो ऊपर में आपको कुछ टॉप, इसको बोलते हैं टॉप पर 50 डिस्टेंस मिल गया है और अंडर पर 50 डिस्टेंस मिल चुका है, राइट। ऑन तो पूरा एरिया पर 50-50 करके आपको मिल चुका है, राइट पर लेफ्ट पर, राइट। गाइस देखो आप इमेज बॉक्स कैसे कस्टमाइज करेगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को मैं फुल दिखा दिया हूँ, ठीक है। इमेज बॉक्स कैसे यूज होता है देखिए आप। इमेज बॉक्स ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट पूरा का पूरा इमेज बॉक्स है, ठीक है। इमेज बॉक्स कैसे यूज किया है आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। और काफी वेबसाइट के अंदर आप इमेज बॉक्स को यूज कर सकते हो, राइट। एंड अभी जो ये जो देख रहा हूँ ना कॉर्नर, आपको थोड़ा सा भी राउंड दिखा रहा है, ठीक है। आप कैसे राउंड करेगा आप देखो, पूरा का आपको राउंड करने के लिए आपको आना पड़ेगा एडिट कॉलम पर, ठीक है। एडिट कॉलम पर क्लिक करो, राइट। जब भी क्लिक करेगा आपका पास ऐसे फेस आ जाएगा, लेआउट, स्टाइल और एडवांस। आप स्टाइल पर आएगा, ठीक है। स्टाइल पर आके बैकग्राउंड दिखा रहा है, आप जरूर बैकग्राउंड डाल चुका है, राइट। एंड इस बैकग्राउंड पर इमेज भी डाल सकते हो, ठीक है। एंड ये जो है ना बॉर्डर, इस बॉर्डर टाइप पर क्लिक करो, राइट। एंड जब भी क्लिक करेगा आपका पास दिखाई देगा बॉर्डर रेडियस, राइट। एंड अभी के लिए मैं फिलहाल बॉर्डर रेडियस 20 डाल देता हूँ, ठीक है। 20 आप 20 जब भी डालेगा ये जो कॉर्नर है ना सर्कल हो जाएगा। देखो ये जो कॉर्नर पूरा का पूरा सर्कल हो चुका है और भी काफी लुक अच्छी लगता है, ठीक है। तो गाइस देखो बॉर्डर रेडियस आपको डाल देता हूँ, डाल दिया हूँ, ठीक है। एंड इमेज बॉक्स, आप इमेज बॉक्स को कैसे यूज करेगा ये देखो। इमेज बॉक्स कैसे कस्टमाइज करेगा और इमेज बॉक्स कैसे यूज करेगा मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ, राइट। एंड आप जितना भी प्रैक्टिस करेगा उतना इसका स्टाइल दे सकता हो, ठीक है। और गाइस देखो आप कुछ भी करने के बाद आप जरूर पब्लिश पर क्लिक करेगा, राइट। पब्लिश पर क्लिक करो, ठीक है। एंड पब्लिश कर देगा आपका पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। एंड अभी जो इस पार्ट के अंदर और मैं जो प्लस लोगो है ना, प्लस लोगो पर क्लिक करूंगा आपका विजेट का जितना भी ऑप्शन है आपका आ जाएगा। ऊपर में जो प्लस लोगो है ऐड एलिमेंट पर क्लिक करेगा आपका जो विजेट है न्यू विजेट ओपन हो जाएगा। इमेज बॉक्स कैसे यूज करेगा मैं आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है। आइकन बॉक्स, इमेज बॉक्स और आइकन बॉक्स सिमिलर होता है, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा इमेज बॉक्स आइकन बॉक्स को आपको दिखाऊंगा क्योंकि इमेज बॉक्स और आइकन बॉक्स सेम होता है, राइट। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। गाइस देखो आप इमेज बॉक्स पर क्लिक करो, ठीक है। जब भी आप क्लिक करेगा आपका ऐसे फेस दिखाई देगा। देखो इसका अंडर पर आ गया है, ठीक है। बट आप कोई भी और करके आपको कोई भी चीज ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगा और इसको कैसे डिलीट करेगा ना आपको समझ में नहीं आएगा। देखो मैं इस पर डिलीट करता हूँ, ठीक है। इस पर एरो रख के मैं डिलीट डालता हूँ, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा पार्ट डिलीट हो चुका है, राइट। आप ये से डिलीट कर सकते हो, राइट पर क्लिक करके ये से डिलीट कर सकते हो। राइट पर क्लिक करेगा और जो डिलीट ऑप्शन आएगा डिलीट कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो डिलीट करके भी आप बैक कर सकते हो, ठीक है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है सोचो मैं इसमें इमेज बॉक्स डाला हूँ, ठीक है। इमेज बॉक्स डालने के बाद राइट पर क्लिक करूंगा और डिलीट ऑप्शन पर आके डिलीट कर दूंगा, ठीक है। बट इस पार्ट को मेरे को और जरूरत था। आप कोई भी चीज ऐसे है कि डिलीट करने के बाद भी आपको जरूरत मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका पास ऐसे दिखाई देगा हिस्टोरी, ठीक है। ऊपर में देखो जो क्लॉक का लोगो दिखा रहा है ना हिस्टोरी पर क्लिक करेगा और आपका पूरा का चीज इस पर आ जाएगा, ठीक है। आप हिस्टोरी पर जब भी क्लिक करो ये जो देखो इस पार्ट को आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो आप कोई चीज ऐसे है कि आपको डिलीट करना पड़ेगा और डिलीट करने के बाद भी आपको समझ में आएगा कि ये चीज मेरे को जरूरत था, फिर से मेरे को बनाना पड़ेगा न्यू से। बट आप हिस्टोरी पर आके इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। आप बैक आ सकते हो, ठीक है। गाइस देखो इमेज का यूजेज जो दिया था इमेज बॉक्स का यूजेज सेम ऐसे आया था, ठीक है। सिमिलर आपको आइकन बॉक्स सेम है, राइट। और आइकन बॉक्स आपको यूज दिखाऊंगा ना तो आपको यूज दिखा रहा हूँ, ठीक है। आइकन बॉक्स देखो ये जो पूरा पार्ट है ना आइकन बॉक्स है, ठीक है। ये जो पार्ट है आइकन बॉक्स आपको एक एक वेबसाइट देखना पड़ेगा कि इस एरिया पर कौन सा पार्ट यूज किया है, इस एरिया पर कौन सा पार्ट यूज किया है। आपको ऐसे देख के आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, राइट। ये जो है इमेज बॉक्स, राइट। और इस पर जाऊंगा और भी काफी इमेज बॉक्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो पार्ट दिख रहा है ना ये भी इमेज बॉक्स है, ठीक है। एंड और ये जो पार्ट है ना ये पार्ट भी इमेज बॉक्स है, राइट। तो सिमिलर आप इमेज बॉक्स कैसे यूज करेगा आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। ये जो पार्ट है इमेज बॉक्स, राइट। एंड काफी इमेज बॉक्स आपको मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है। ऐसे वेबसाइट के अंदर और भी आप काफी चीज देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखो इमेज बॉक्स को कैसे आप इमेज बॉक्स आप जब भी इमेज बॉक्स का अंदर आएगा ना तो आपका पास ऐसे फेस आएगा दिखाई देगा आइकन लाइब्रेरी, राइट। और इस पर अपलोड लाइब्रेरी, राइट। मतलब अपलोड एसवीजी, राइट। आप एसवीजी फाइल इसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अपलोड करके भी आप इस पर इमेज डाल सकते हो। बट मैं आपको आइकन लाइब्रेरी से दिखा रहा हूँ, ठीक है। आइकन लाइब्रेरी पर क्लिक करो, राइट। जब भी आइकन लाइब्रेरी पर क्लिक करेगा आपका पास ऐसे फेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी के लिए फिलहाल मैं ईमेल का जो लोगो होता है ना वो ईमेल का लोगो में डाल देता हूँ, राइट। एंड इसमें ENV जब भी आप टाइप करेगा ना आपका ईमेल का लोगो ओपन हो जाएगा, राइट। एंड कोई भी लोगो आप पकड़ के डाल सकते हो। देखो काफी ईमेल का लोगो दिखा रहा है, ठीक है। बट मैं ये जो ईमेल का लोगो है मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करेगा, राइट। जब भी आप क्लिक करेगा ना आपका पास इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, राइट। देखो इंसर्ट पर क्लिक करो, ठीक है। इंसर्ट पर जब भी क्लिक करेगा देखो आपका आइकन लाइब्रेरी पर इस पर ऐड हो चुका है, राइट। एंड कोई भी और करने के बाद आप जरूर पब्लिश कर लेना, ठीक है। पब्लिश
गाइस देखो आइकन बॉक्स का अंदर आप कैसे आइकन लाइब्रेरी से आइकन लेके आएगा आपको मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है। व्यू लिखा है, व्यू क्या है, व्यू। अब व्यू अभी डिफॉल्ट है, व्यू पर जब क्लिक करेगा आपका पास ऐसे फ्रेम आ जाएगा, फ्रेम और स्टेट के लिए, ठीक है। आप फ्रेम पर क्लिक करेगा आपका ऐसे फ्रेम दिखाएगा सर्कल, ठीक है। मैं जरूर आप सर्कल आज आप इस पर राउंड दिखाएगा, राउंड ऐसे रख सकता हूँ, बट मैं अभी के लिए फिलहाल सर्कल पर रखता हूँ, ठीक है। सर्कल पर ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। एंड टाइटल पर आप कुछ भी चीज लिख सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए टाइटल जो है मेरा ईमेल ले लेता हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि मैं ईमेल डाल के रखता हूँ, राइट। एंड ये जो है ईमेल डाल देता हूँ, राइट। एंड इस पर आके टाइटल पर ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। एंड ईमेल जब भी डालेगा आपके पास ईमेल का आ जाएगा, ईमेल आप आपका ईमेल इस पर डाल सकता हो, ठीक है। एंड इस पर जाके मैं मेरा ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप आपका ईमेल जरूर डाल देना, ठीक है। एंड इधर से जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या डालेगा, आपका ईमेल डाल दिया, ठीक है। और गाइस देखो आप इसमें डिस्क्रिप्शन पर आपका ईमेल जब भी डाला आपका ऐसे दिखाई देगा इस पर ईमेल, राइट। एंड देखो इसका आइकन बॉक्स का जो इमेज वगैरह आप डाल चुका हो, राइट। कंटेंट्स पर जितना भी और था आप कर चुका हो, ठीक है। बट इसमें दिखाई देता है लिंक का मतलब होता है आपका जो ईमेल का एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस का लिंक रहेगा ना, और इस पर लिंक डाल देगा, कोई भी बंदा लिंक पर क्लिक करेगा और आपका ऑटोमेटिक जो ईमेल का जो एसएमएस होता है ना, वो ईमेल एसएमएस का जो बोर्ड होता है टाइप करने का ऑप्शन और ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अभी के लिए मैं फिलहाल पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है, पब्लिश। गाइस देखो कंटेंट एरिया अभी फिलहाल हो चुका है, राइट। अभी स्टाइल पर आना पड़ेगा, ठीक है। स्टाइल, राइट। आप स्टाइल पर आइए, ठीक है। स्टाइल पर जब भी आएगा आपका पास आइकन का पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। आइकन का पोजीशन आप आइकन स्टार्ट पर भी रख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप इसे एंड पर भी रख सकते हो, ठीक है। अभी टॉप पर भी रख सकते हो एंड बटन पर भी रख सकते हो, ठीक है, ऐसे। बट अभी के लिए मैं फिलहाल ऐसे स्टार्ट पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। एंड आपको वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब होता है ये जो कंटेंट्स है ये वर्टिकल मिडिल पर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये मिडिल पर आ चुका है, राइट। एंड अलाइनमेंट का मतलब होता है ये पूरा का पार्ट आपको दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। सेंटर चल जाएगा, ठीक है। एंड चल जाएगा, ठीक है। जस्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। आइकन स्पेस का होता है आप आइकन को डिस्टेंस से कितना दूर रखेगा, देखो ऐसे, राइट। बट आप आपके हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। कंटेंट स्पेस, ये जो स्पेस है ना डिस्टेंस, इस कंटेंट स्पेस को आप घटा सकते हो, ठीक है, ऐसे, राइट। एंड ऐसे कोई भी और करने के बाद पब्लिश कर देना, ठीक है। मैं पब्लिश कर देता हूँ अभी के लिए। गाइस देखो अभी आपको दिखाई देगा आइकन, ठीक है। ये आइकन जो पार्ट है ना, ये जो आइकन, इस आइकन को आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। आइकन पर जब भी क्लिक करेगा आपका पास ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये जो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर, प्राइमरी कलर होता है वो जो एरिया आप जो इस एरिया पर दिख रहा है ना व्हाइट, इसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। आप देखो इस पर प्राइमरी पर क्लिक करो एंड इसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। ये जो देखो इसका जो सर्कल का जो था उसको बोलते हैं प्राइमरी, राइट। एंड इसको अभी फिलहाल के लिए रेड कर दो, ठीक है। रेड आप ऐसे रेड सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंडरी कलर जो है ये है, ठीक है। आप इस पर सेकेंडरी कलर है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी कलर आप ब्लॉक कर दो, ठीक है। आप सेकेंडरी कलर ऐसे रख सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए मैं फिलहाल व्हाइट रख देता हूँ, ठीक है, व्हाइट ऐसे। और कोई भी चीज और करने के बाद पब्लिश कर देना, ठीक है। गाइस देखो अभी आइकन का साइज दिखा रहा है, आप आपके हिसाब से आइकन का साइज दे सकते हो, ठीक है। ऐसे देखो मैं काफी 35 इतना आइकन का साइज रख देता हूँ, ठीक है। इसका पैडिंग फिलहाल सही है, पैडिंग का आप घटाएगा तो आपका इसका पैडिंग का और भी ज्यादा घट जाएगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस देखो ये तो सर्कल है, आप इसका जो स्क्वायर रहेगा तो बॉर्डर रेडियस देखे अच्छी लगेगा, बट ये सर्कल है तो इसका बॉर्डर रेडियस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। एंड अभी आपका आ जाएगा कंटेंट्स पर आएगा तो कंटेंट्स को आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे टाइपोग्राफी, इसका टाइपोग्राफी आप डाल सकते हो, ठीक है। एंड टाइपोग्राफी में फिलहाल के लिए साइड रख देता हूँ, ठीक है। ऐसे टाइपोग्राफी डाल सकते हो, देखो टाइपोग्राफी डाल दिया। एंड टाइपोग्राफी का जो साइज है, ठीक है, ये जो हेडिंग का साइज आप इसका साइज भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए 30 डाल देता हूँ, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है ना पूरा का पूरा पार्ट आप जरूर चेकअप करेगा एक एक करके, ठीक है। एंड ये जो है आपका हो चुका है, ठीक है। और गाइस देखो आप लोगों को जरूर ये जो टाइपोग्राफी टेक्स्ट और टेक्स्ट शैडो में जरूर ऊपर जितना भी वीडियो है ना एक एक पार्ट के अंदर एक एक पार्ट को मैं अच्छे से जानकारी दे चुका हूं ऑलरेडी, राइट। आप जरूर फुल वीडियो देखिएगा और एक एक पार्ट आप अच्छे से देखने के लिए कोशिश करेगा। गाइस देखो ये जो टाइटल का पार्ट से आप देखिएगा इसका कलर, आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप इस जो कलर है ना कलर लोगों पर आके इसका जो ब्लॉक डाल सकते हो, ठीक है। और कोई भी चीज करने के बाद आप जरूर ऐसे और इस पर देखो ये जो लोगो दिखा रहा है ना, आप कोई भी कलर को आप प्लस पर क्लिक करके ऐड करके रखेगा आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। बट अभी के लिए तो फिलहाल ब्लैक ऑलरेडी दे चुका, राइट। और ब्लैक देने का बाद भी आप जिस तरह से आपका माउस का होवर लेके जा रहा हो ना, माउस जब भी ले रहा हो आपका होवर आ जाएगा। माउस जब भी जा रहा है इस पर होवर आ रहा है, देखो इस पर होवर, बट होवर को भी जाके देखे, देखो इस पर होवर लिखा है, राइट। होवर एरिया पर क्लिक करो और ये जो कलर है आप ब्लैक डाल दीजिए, राइट। और होवर नहीं होगा, ठीक है। और होवर नहीं होगा, अभी नॉर्मल पर आइए, राइट। एंड अभी देखो डिस्क्रिप्शन पर आप साइज दे सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पर आप साइज दे सकते हो, राइट। मैं साइज इतना और इसका जो फैमिली साइज सेम रख देता हूँ, ठीक है। ऐसे आप डिस्क्रिप्शन पर भी साइज दे सकते हो। इसका जो कलर है कलर भी अलग आप कर सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए कलर जो है ब्लैक के रख देता हूँ, ठीक है। एंड पब्लिश डाल दो, राइट। गाइस देखो
आइकन बॉक्स को आप कैसे कस्टमाइज करेगा आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये जो बॉक्स है आइकन बॉक्स, राइट, एंड ये जो जितना भी पार्ट है आइकन बॉक्स, राइट, ये जो पार्ट है आइकन बॉक्स है, ठीक है, एंड ये जो पार्ट है आइकन बॉक्स, इस पार्ट और ये जो पार्ट आपको सिमिलर थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है। बट इसका और भी कस्टमाइज करेगा ना तो आपको जरूर देखना पड़ेगा, राइट। एंड ये जो पार्ट है, ये जो एडिट कॉलम, आप चाहो नहीं इसका अंदर में शैडो दे रहा हूँ, शैडो देगा, इसका अंदर आप ऐसे है कि बॉर्डर देगा, राइट। तो आप ऐसे है, आप पूरा एरिया का जब भी और करेगा ना तो आपका आना पड़ेगा इस पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है एडिट कॉलम, एडिट कॉलम पर आइए, राइट, एंड एडिट कॉलम पर आने के बाद आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, आप इस टाइप पर क्लिक करो, राइट। इस टाइप पर जब भी क्लिक करेगा बॉर्डर का ऑप्शन आएगा, जो बॉर्डर आप बॉर्डर पर क्लिक करेगा आपके पास बॉर्डर टाइप आएगा, ठीक है। बॉर्डर टाइप पर क्लिक करो और सॉलिड पर जाइए, ठीक है। सॉलिड पर जब भी क्लिक करेगा ऐसे बॉर्डर टाइप आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये जो देखो बॉर्डर टाइप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इस बॉर्डर टाइप को और भी काफी लोग दे सकते हो, बट इसमें देखेगा ना आपको, देखो आपके लिए ये अच्छी बात है, ठीक है। ये जो चीज आया अभी और अच्छी बात है, क्योंकि ये जो केस है देखो इसका साइड और इसका साइड तो दोनों जो है ना चिपक गया है, ठीक है। दोनों साइड चिपक गया है। इस पार्ट का ये जो पार्ट है होता है लेफ्ट पार्ट, राइट, और इस पार्ट का ये जो पार्ट होता है राइट पार्ट, ठीक है। बट इस दोनों का पार्ट का कैसे एडिट करेगा आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है। इसे देखो सॉलिड क्या दिया है, सॉलिड का बॉर्डर विड्थ, आप इस पर बॉर्डर विड्थ दे सकते हो, कितना बॉर्डर विड्थ देगा आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। बट आपको अच्छी देखने के लिए आपको 1 2 सही रहता है, ठीक है। मैं 2 रख देता हूं, ठीक है, ऐसे, राइट। गाइस देखो इस आइकन बॉक्स को और भी आप चाहते हो ना और भी मेरा आइकन जरूरत था, ठीक है। बट आप एडिट कॉलम पर क्लिक करके आप डुप्लीकेट करेगा ना, आप देखो डुप्लीकेट करेगा तो पूरा जो कॉलम है ना डुप्लीकेट हो जाएगा, पूरा कॉलम, राइट। पूरा कॉलम का मतलब इसको बोलते हैं कॉलम, राइट। पूरा कॉलम एडिट हो जाएगा, राइट। बट इसको आप क्या करो अभी के लिए फिलहाल डिलीट कर दो, मैं आपको ओनली दिखाया, ठीक है। बट इस पार्ट को और आपका और भी जरूरत है, ठीक है। बट आप ये जो कॉलम है ना कॉलम, इस कॉलम बॉक्स को क्लिक करो और क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट कर दो। जब डुप्लीकेट करेगा इसका अंडर मिल जाएगा, ठीक है। और इस कॉलम को क्लिक करो और राइट क्लिक करेगा, ठीक है। इस कॉलम को राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करके देखो 3 चीज हो चुका है, राइट। आपको ओनली इसका पार्ट को इमेज आइकन को हटा के और आपका एड्रेस आपका मैप वगैरह डाल सकता हो, ठीक है, ऐसे। गाइस देखो आपका एक पार्ट अच्छी से होने के बाद ही और दूसरा पार्ट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे डुप्लीकेट करके ऐसे कर सकते हो, ठीक है। गाइस देखो जब भी आप आई लोगो पर क्लिक करके आप न्यू टैब जाएगा तो आपके पास ऐसे दिखाई देगा, देखो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, राइट। और काफी अच्छी नहीं लग रहा है, ठीक है। बट इसको अच्छी करने के लिए इसका साइड को चिपक के है ना इसको थोड़ा सा आपको डिस्टेंस देना पड़ेगा। और ये जो पार्ट ऊपर में है ना इस पार्ट को भी थोड़ा सा और भी अच्छी बेहतरीन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एडिट कॉलम है ना एडिट कॉलम पर क्लिक करो, राइट। और क्लिक करने के बाद आपका जो ये जो पेज है एडवांस, क्या है एडवांस पर क्लिक करो, राइट। और क्लिक करने के बाद आपके पास मिल जाएगा पैडिंग, क्या है पैडिंग। आप पैडिंग ऐसे देखो आप जितना भी पैडिंग देगा उतना चल जाएगा। आप सोचो ऐसे इतना पैडिंग लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे पैडिंग आप देखो अभी के लिए फिलहाल थोड़ा सा हट चुका है, राइट। और भी पैडिंग आप डाल सकते हो ना, ऐसे पैडिंग दे सकते हो, ठीक है। ऐसे पैडिंग आप डाल सकते हो, देखो ये जो डिस्टेंस है अलग हो चुका है ऑलरेडी, राइट। गाइस देखो पैडिंग का यूज कैसे होता है आपको समझ में आ चुका है, राइट। पैडिंग में करीब 50 दे देता हूं, राइट, 50 पैडिंग, राइट। देखो इससे आपका इससे और भी काफी लुक अच्छी लगता है। बट ये जो पार्ट है ना अभी भी चिपक के है, राइट, क्योंकि इस पार्ट को अभी भी और नहीं हो चुका है, राइट। आप इसको पब्लिश कर दो, ठीक है, पब्लिश, राइट। एंड पब्लिश करने के बाद और अभी आई है मार्जिन, क्या है मार्जिन का लॉक ओपन कर दीजिए, ठीक है। ये जो लॉक है ना आप अभी कुछ भी डालेंगे तो ऐसे आपको दिखाई देगा मार्जिन, राइट। बट पूरा एरिया पर एक एरिया पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा एरिया पर दिखाई देगा, ठीक है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो लॉक है ना लॉक को ओपन कर दीजिए। जब लॉक ओपन करेगा आपको दिखाई देगा इस पर देखो टॉप, राइट, बटन और लेफ्ट। टॉप आप टॉप पर ऑन करेंगे तो इसका जो ऊपर में है ना डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। राइट आपको राइट पर आपका आएगा, इसका राइट जो होता है ठीक है। और बटन, ठीक है, ये जो बटन अंडर को बोलते हो लेफ्ट। ये जो इमेज का ये जो पार्ट का आप देखिएगा कॉलम का आपका लेफ्ट होता है इस पार्ट, राइट। और इस पार्ट को हटाने के लिए आपको आना पड़ेगा इसको, ठीक है। और इसको आप करीब 10 डाल दीजिए, ठीक है। 10 में 10 डाल देता हूँ, ठीक है। और गाइस देखो आप जब भी 10 आप इस पर डालेंगे ना और इसको देखेगा ना तो इसका जो पूरा एरिया जो है इस इधर से चिपक के हट चुका है, राइट। इधर से पूरा एरिया हट चुका है, राइट। इससे आप इसको डिस्टेंस दे सकते हो। ये जो पार्ट है ना काफी अच्छी बात है, ठीक है। इस पार्ट को आप करने के बाद और प्रैक्टिस जरूर करना, ये पार्ट आया आपके लिए और भी अच्छी बात है, ठीक है। एंड इधर से आप देखो इसका भी सर्कल कर सकते हो, ठीक है। सर्कल कैसे करेगा, सेम कंटिन्यू आप आइए इस पर इस टाइप पर और जरूर पहले इसका फुल एरिया को वार करने के लिए आपको एडिट कॉलम पर आना पड़ेगा, ठीक है। एडिट कॉलम पर क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद आपके पास एडवांस पर आएगा, सॉरी स्टाइल पर, राइट। और स्टाइल से आप जाएगा बॉर्डर, ठीक है। एंड बॉर्डर से आपको मिलेगा बॉर्डर रेडियस। एंड बॉर्डर रेडियस आप इधर से आप 20 डाल दीजिए, राइट। ऐसे देखो आपका बॉर्डर रेडियस और भी काफी अच्छी लुक दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे आप कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया हूँ कि कैसे आप इमेज आइकन को यूज करेगा और कैसे आइकन बॉक्स को यूज करेगा। इमेज बॉक्स और आइकन बॉक्स सिमिलर सेम होता है, ठीक है। कैसे यूज करेगा आपको फुल वीडियो पर आपको दिखा दिया हूँ। और भी आप ये मैप कैसे यूज होता है, ठीक है। और ये से पार्ट कैसे यूज होता है, ये जो बटन है बटन कैसे यूज होता है, ठीक है। आप फुल वीडियो देखिएगा और जरूर जितना भी बेसिक वीडियो आप देखने के लिए कोशिश करो। जब भी फुल वीडियो हो जाएगा ऐसे बेसिक टू एडवांस लेवल का आपको जानकारी मिल जाएगा। फिर मैं कोई भी पार्ट आप लोगों को पार्ट दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप पोर्टफोलियो बना सकते हो खुद का और खुद का पोर्टफोलियो खुद से अच्छे से कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगेगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके रखिएगा, राइट। एंड
एंड बाकी वीडियो जो भी मिलेगा आपको विजेट कौन सा विजेट यूज़ करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। एंड और भी काफ़ी जनरल पर भी काफ़ी विजेट मिलेगा, ठीक है, जनरल भी काफ़ी विजेट है, राइट। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर ये जो पूरा जितना भी विजेट है मैं 2-3 विजेट के लिए बात करने के लिए कोशिश करूँगा, स्टेप बाय स्टेप फुल आपको मिलते रहेगा वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को फुल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।